पार्टियों को ठिकाने लगाना, उनके दिमाग ठिकाने लगाना है। तो आज का जो विषय है हमारा इसी टॉपिक को लेकर है साथियों। इसके लिए आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हम चुनाव क्यों हारते हैं बार बार, या हम चुनाव क्यों नहीं जीत पा रहे, या फिर एक गरीब सामान्य समाज से भी देश में चुनाव क्यों नहीं जीत पा रहा इतने सालों से। आपने कभी गौर किया है इस बात पर? आज इस टॉपिक को लेकर हमारा डिस्कशन है। एक बार सब साथी जुड़ जाएं, कैसे ये जो चुनाव का जो खेल है, जो खेला है, वो पूरे देश के अंदर गुमराह कर रहा है। कैसे हमारे देश का लोकतंत्र गुलामी के अंदर जी रहा है, कैसे ये स्वार्थी नेताओं ने देश को धोखा देने का काम किया है, कैसे स्वार्थी नेता सांप हैं, सांप जो देश को लूटने का काम कर रहे हैं। ये आज का टॉपिक है साथियों, और इसके लिए आप लोग अधिक से अधिक साथी जुड़ जाएं एक बार, और इस पूरे डिस्कशन में जोर से बताएं उन नेताओं तक जो सांप हैं, स्वार्थी नेता हैं, उन तक ये बात पहुंच सके कि आपने देश को किस तरह से लूटने का काम किया है। तो साथियों आप एक बार जुड़ जाएं, दूसरे साथियों को भी जोड़ें। आज हमारा टॉपिक बहुत क्लियर है कि हम चुनाव हारे क्यों। यानी कि एक सामाजिक व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति जो अच्छा काम कर रहा है समाज में, जगह जगह पर कई सारे ऐसे समाज के अंदर लोग हैं जो देश के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो लोग बार बार चुनाव क्यों हार रहे हैं, ये आज का टॉपिक रखा हुआ है साथियों। और इसका समाधान क्या है, हमारे देश को, देश में लोकतंत्र लाने का क्या तरीका हो सकता है, इस बात को लेकर आज हमने ये सारा डिस्कशन रखा हुआ है। तो साथियों मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और बताएं कैसे देश में जो नेता है, स्वार्थी नेता, वो देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कैसे ये देश को लूटने का काम कर रहे हैं, किस किस तरीके से इन्होंने देश को लूटा है। आज इस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और अधिक से अधिक साथियों एक बार शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को तक ये बात पहुंच सके कि आज देश की क्या स्थिति है। आज हमारे यहाँ देश में गुलामी तंत्र है, लूट तंत्र है, भ्रष्ट तंत्र है। अब उसका समाधान क्या है, इस पर डिस्कशन आज हमारा होने वाला है साथियों। तो एक बार सब लोग लाइन पे मिल जाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हम शुरू करते हैं सीधा सा प्रश्न। हम चुनाव, हमसे मतलब मेरे से नहीं, आपसे नहीं, सबको लेकर आप ये प्रश्न पूछते हैं ना बार बार कि भैया एक बात बताइए, वो बहुत अच्छा आदमी था और बहुत सामाजिक व्यक्ति था, वो फलाने यहाँ से खड़ा हुआ था, वो क्यों हार गया, वो क्यों हार गया, इस पर डिस्कशन है साथियों। वो बार बार क्यों हार रहा है, समाज सेवी या अच्छा व्यक्ति या एक गरीब व्यक्ति, प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, ये नहीं बन सकता, क्योंकि आज की जो व्यवस्था बनाई गई है वो लूटने के लिए बनाई गई है। ये बहुत क्लियर है, ये धोखा है, धोखा। जो चुनाव बता रहे हैं ना कि देश में लोकतंत्र है, वो धोखा है। वो कैसे, वो मैंने ऑलवेज हम जब डिस्कशन करते हैं किसी के भी साथ, आपके भी साथ, तो उसमें पूरा एविडेंस, डॉक्यूमेंट, सब कुछ हमने उसमें रखा हुआ होता है, जिसको आप लोग देख सकते हैं और उसको दूसरों को भी बता सकते हैं। ये मैंने पूरे ड्राफ्ट में लिखा हुआ है। तो आज जो डिस्कशन है, कैसे ये चुनाव धोखा है, कैसे हमारा लोकतंत्र गुलाम है, उस पर चर्चा करते हैं। एक यहाँ मैं एक लाइन बताना चाहूँगा कि लोकतंत्र हमारा गुलाम क्यों है। एक्चुअली सीधी सी परिभाषा होती है लोकतंत्र की, जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सत्ता पर नियंत्रण रखेगी। क्या देश के अंदर ऐसा है आज की डेट में? जनता का कोई नियंत्रण है क्या सत्ता पर? अगर सत्ता पर जनता का नियंत्रण नहीं है तो फिर लोकतंत्र कैसे हो सकता है देश के अंदर? ये सोचने का विषय है। और इसमें सीधा सा एक फंडा है, वो मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूं। जो लोग, जो साथी अब तक चुनाव लड़े हैं, उन लोगों को मैं बहुत क्लियरली ये बात बता रहा हूं कि वो इस बात को ध्यान से सुने कि आप लोग या हम लोग या बहुत सारे लोग जो अच्छे लोग थे वो चुनाव क्यों हारे थे। वो मैं आपको बता देता हूं, उसकी जड़ बता देता हूं साथियों। चुनाव हारने का कारण चुनाव चिन्ह है।
चुनाव चिन्ह, जो चुनाव चिन्ह है ना, वो सबसे महंगी और बिकाऊ चीज है। अगर करोड़ों रुपए की अगर वो चीज खरीदी जाएगी तो फिर एक आम व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति, एक योग्य व्यक्ति कहां से प्रतिनिधि बन पाएगा? आप, एक छोटा सा प्रश्न है, जो चुनाव चिन्ह है वो सबसे बड़ी देश में गड़बड़ी का कारण है, वही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। अब वो कैसे है? आपको ध्यान होगा कि चुनाव जैसे ही आते हैं, निर्दलीय छोटी प्रत्याशी के जो पार्टी के जो प्रत्याशी होते हैं उनको चुनाव चिन्ह 14-15 दिन पहले मिलता है लगभग। अब एक जो नेशनल और स्टेट पार्टियां हैं उनको आपने पिछले 20 साल से, 25 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से उनको जब चुनाव चिन्ह दे रखा है, वो ब्रांडिंग कर रही हैं, वो ब्रांडिंग कर रही हैं। ये भी गोलमाल है। ये पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं होता, ये रिजर्व करती है चुनाव आयोग, ये रिजर्व करता है कि भैया ये चिन्ह है, वो पार्टी का नहीं। लेकिन वो तो ब्रांडिंग करते हैं, पूरे साल ब्रांडिंग होती है उसकी, 5 साल ब्रांडिंग की जाती है। आप देखिए प्रधानमंत्री जी कैसे भाषण में अपना आगे कमल का फूल लगा के, बिल्कुल चेहरा नहीं दिखे, बोला चिन्ह दिखना चाहिए। ये देख रहे हो ना मैजिक, ये ब्रांड बना लिया है, जो सबसे महंगी, देश के अंदर सबसे महंगी और बिकाऊ चीज है ये। और इसी के कारण अच्छे और सामाजिक लोग चुनाव जीत नहीं पाते हैं, इसी के कारण, क्योंकि एक व्यक्ति को आपने 20 साल पहले दौड़ा दिया, एक को कह रहे हो 14 दिन अब रेस करो, रेस नहीं होगी। यानी कि इस बात को ऐसे समझने की जरूरत है कि आपके पड़ोसी के बच्चे को पेपर 1 साल पहले दे दें और आपके बच्चे को उसी दिन पेपर दिया जाए और कहा जाए कि अब फाइट करके दिखाओ। तो ये वही बात है। तो हम चुनाव क्यों हारे, इस पर डिस्कशन है सीधा सा। निर्दलीय और छोटी पार्टी के जो प्रत्याशी होते हैं उनको चुनाव चिन्ह 14-15 दिन पहले मिलता है, जिसके कारण प्रत्याशी अपने विधानसभा या लोकसभा या अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार इतनी जल्दी नहीं कर पाते। और नेशनल और स्टेट पार्टियों को चिन्ह पहले से ब्रांडिंग हो रहा है, तो उनका तो कई सालों से ब्रांडिंग हुआ है पहले से, इस वजह से वो बार बार, नेशनल और स्टेट पार्टी के लोग बार बार जीतते हैं चुनाव को, ये कारण है। अब चिन्ह जो है वो ब्रांड बन गया है और इसी के कारण अच्छे और सच्चे योग्य समाजसेवी या गरीब वर्ग के योग्यतम प्रतिनिधि, विधायक और सांसद विधानसभा और लोकसभा में नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि नेशनल और स्टेट पार्टी किस तरह से लोगों को टिकट देती हैं यह किसी से छुपा नहीं है। और यहां से शुरू होती है राजनीति में भ्रष्टाचार। अब जब 25-50 करोड़ रुपए में टिकट लाएगा और खर्चा करेगा तो आपको लगता है वो देश के लिए कुछ करेगा? अभी यही स्थिति है ना, वो तो अपना पैसा वापस लेगा, जितना लगा उससे 10 गुना करेगा, 50 गुना करेगा, 100 गुना करेगा। यही कारण है कि अच्छे व्यक्ति, योग्य व्यक्ति, श्रेष्ठतम व्यक्ति विधानसभा और लोकसभा में नहीं पहुंच पाते, यही कारण है। तो चिन्ह जैसी व्यवस्था को हमको देश से हटाने की जरूरत है। आज ईवीएम मशीन पर क्यों हटाना चाहिए, ये भी, आज ईवीएम मशीन पर प्रत्याशी का नाम हिंदी, इंग्लिश में, क्षेत्रीय भाषा में फोटो आ रहा है, तो चिन्ह की अनावश्यक चीज है, उसकी क्या जरूरत है? ये चिन्ह हट जाएगा ना, उस दिन जो दल प्रतिनिधि है वो जनप्रतिनिधि बन जाएंगे उसी दिन। चिन्ह जिस दिन हटेगा, देश में राजनीति में हो रहा भ्रष्टाचार उसी दिन, उसी समय खत्म हो जाएगा। यही एक सॉल्यूशन है हम सब लोगों के पास कि इसके लिए हमको लड़ने की जरूरत है। और अगर हम अपने देश का विकास चाहते हैं ना, हम बात करते हैं अमेरिका की डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है। जिस देश की डेमोक्रेसी अच्छी होगी, लोकतंत्र अच्छा होगा, मजबूत होगा, पारदर्शी होगा, उतना देश विकासशील होगा, उसका चौतरफा विकास होगा। आज देश में भुखमरी, बीमारी, कई सारी परेशानियां, उन पर अभी जाना नहीं चाहूँगा। अभी अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब चुनाव कैसे जीते हैं, ये तो बीमारी, ये बहुत बड़ी समस्या है कि चुनाव चिन्ह जो है वो ब्रांड बन गया है।
उसका ये बार बार फायदा उठा रहे हैं देश के अंदर। तो अब चुनाव कैसे जीतें, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं या जिनके छोटी अभी पार्टी की शुरुआत की है, वो चुनाव कैसे जीतें, इस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक है, उसको जीतने के लिए हमको चाहिए निर्दलीय और अन्य पार्टी के जो समाज सेवी योग्य प्रत्याशी हैं को चुनाव जीतने के लिए बेहतरीन वर्तमान और तत्काल संभव समाधान यह है कि आज से हम अपने क्षेत्र में समाज सेवा के कार्य करें और जनता को बतावें कि मेरा फोटो ही मेरा चुनाव चिन्ह है, मेरी फोटो को पहचानें, मुझे वोट दें और मुझे जिताएं। ये बात हमको, अगर आपको विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो अपने क्षेत्र में ये इस तरह से कार्यक्रम चालू करने होंगे। जब भी आप जनता के बीच में अपना चेहरा पहचानवाइए तो आपको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी पार्टी की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी को भी चमचा बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और किसी भी पार्टी का कोई भी आपका कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है, क्षेत्र में अपनी जनता के बीच में रहे, काम करे, अपने फोटो को पहचान चिन्ह बताए। उसे क्या जरूरत किसी पार्टी की कि वो गुलामी करे। पार्टी चुनाव लड़ाए, कौन रोकता है। लेकिन ईवीएम मशीन पर चुनाव चिन्ह का कोई काम नहीं है। ये सबसे बड़ा गड़बड़ी, देश में जो राजनीति में भ्रष्टाचार है उसका सबसे बड़ा कारण है। और ये बता दूं, ये काम अगर हम तत्काल शुरू कर देंगे, चाहे वो वार्ड का चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो दूसरे कोई चुनाव लड़ रहा है या विधानसभा का लड़ रहा है या दूसरा कोई चुनाव लड़ रहा है, वो अपने क्षेत्र में अपने फोटो को ही, अपने काम को ही, अपनी छवि को ही, अपने श्रेष्ठतम कामों को ही पहचान बनाए, अपने चेहरे को पहचान बनाए, ना कि चुनाव चिन्हों के चक्करों में पड़े। किसी पार्टी की गुलामी करने के लिए नहीं बने। तो ये एक सॉल्यूशन है तत्काल में, लेकिन इससे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि चुनाव जीतने की गारंटी, ये भी टॉपिक है इसका आज का। यानी कि जो समाज सेवी और अच्छे व्यक्ति हैं वो निश्चित रूप से जीतेंगे, इसकी गारंटी है, नॉट वारंटी, इसकी गारंटी है। वो कैसे? वो ऐसे साथियों, आज की डेट में ईवीएम मशीन पर फोटो आने लगा, प्रत्याशी का नाम हिंदी इंग्लिश में, आप चुनाव चिन्ह हटवा दीजिए। चुनाव आयोग से हमें मांग करनी होगी। चुनाव आयोग से क्या करनी पड़ेगी? हमको मांग करनी पड़ेगी भैया कि ईवीएम मशीन पर चुनाव चिन्ह का कोई काम नहीं है, चुनाव चिन्ह को आप हटा दीजिए। और हर हालत में देश में हमको अपने देश में लोकतंत्र को आजाद कराना है तो चुनाव चिन्ह को हटवाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। क्लीन पॉलिटिक्स अगर हम सबको चाहिए देश के अंदर तो निश्चित रूप से हमको चुनाव चिन्ह को हटवाना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि राजनीतिक नेता ऐसे हैं, फलाने हैं, पॉलिटिशियन अरे खराब तो हैं, लेकिन उसके लिए हम सब लोगों को जाग कर चुनाव आयोग को लिखना पड़ेगा ना। मैंने इसमें ड्राफ्ट भी दिया है, बताया कि उनको लिखो कि चिन्ह हटा दो, देश को बचाना है ना। भ्रष्ट नेताओं से अगर देश को बचाना है तो चुनाव चिन्ह हटवाना पड़ेगा हमको, और कोई रास्ता नहीं है राजनीति में सुधार लाने के लिए। चुनाव जीतने की गारंटी, यानी कि चुनाव ईवीएम मशीन से अगर चुनाव चिन्ह हट जाए तो मैं ये बात बता रहा हूँ कि समाज सेवी और अच्छे लोग, योग्यतम लोग, गरीब समाज सेवी लोग और हर वो कार्यकर्ता जीत सकता है जो योग्यता रखता है, जिसके अंदर समाज और देश के हित में कुछ काम करने की जिज्ञासा है, जो समाज के बीच में कुछ काम कर रहा है। आज क्या हो रहा है? अब मोटा पैसा जिसके पास है उसको टिकट दे रहे हैं, सबसे महंगी और बिकाऊ चीज बन गई है। अक्सर हम अखबारों में ये पढ़ते हैं कि इतने में बेचा, शराब के नशे में आप वोट ले रहे हैं, दारू पिला के। और एक कल्पना करके देखिए कि चिन्ह हट गए ना तो दशा और दिशा और देश की तस्वीर पूरी बदल जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। देश में विकास चारों तरफ दिखाई देगा
और सांप को आदत होती है आड़ा टेढ़ा चलने की। बुरे आप बार बार कह रहे हैं, अभी तक जितने आंदोलन हुए उनमें सत्ता तो बदली लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। यानी कि हमको व्यवस्था ऐसी देश के अंदर लाने की जरूरत है जो मजबूर कर दे प्रत्याशी को ठीक से काम करने के लिए। आज आपको पता है देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जवाबदेही। सबसे गड़बड़ी का कारण है जवाबदेही नहीं है किसी की। और जवाबदेही क्यों नहीं है? क्योंकि आप वोट देते हैं, जनता उसे वोट देती है, वोट देके जीत जाता है, पार्टी अध्यक्ष की वो गुलामी करता है। पार्टी अध्यक्ष जैसे बोलता है वैसे काम करता है। जनता चुनती है और जाके पार्टी अध्यक्ष की गोद में बैठ जाता है। तो इससे तो देश का भला हो नहीं पाएगा। तो जो दल प्रतिनिधि हैं जब तक जन प्रतिनिधि नहीं बनेंगे, और वो तभी बनेंगे जब ईवीएम मशीन से चिन्ह हट जाएगा साथियों। अब हम बात कर रहे हैं कि हमको ईवीएम मशीन से चिन्ह हटाने के लिए करना क्या है। एक्चुअल में समस्या तो है कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो तो सांप फैला के बैठे हुए हैं। चिन्ह जो है एक्चुअल में मैं आपको बता दूं चिन्ह क्या है। रावण को कभी देखा है? हमने कई सारी पोस्टें, रावण की नाभि में जैसे प्राण थे, भगवान राम ने वध किया, पता चल गया। मैं तो बहुत सारे हमारी टीम के लोग तो विभीषण हैं, बोला हमको रावण की नाभि में क्या है, रावण की नाभि में अमृत था। तो ये आप सब लोगों को बता दिया जो देशभक्त हैं, समाज और देश की कुछ चिंता कर रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, जो चाहते हैं कि देश में कुछ बदलाव हो, उनको ये बात बहुत क्लियर कर दी। राजनीतिक जो भ्रष्टाचार है वो तभी दूर होगा जब ईवीएम मशीन से चिन्ह हट जाएगा। इसमें बिल्कुल डाउट मत रखिए आप लोग, मुझे बिल्कुल आप कल्पना करके अभी हम देखेंगे। लेकिन ईवीएम मशीन से चुनाव चिन्ह हटाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? एक्चुअल में जितने निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जहाँ तहाँ से पार्टी, छोटी पार्टी के लोग हैं या अन्य पार्टियों के लोग हैं, या जिनको सिंबल नहीं मिला है, ऐसी बहुत सारे पार्टी के लोग हैं, अधिकांश तो वही हैं 95%। तो वो सब मिलकर क्या करें, चुनाव आयोग को पत्र लिखें और डिमांड करें कि भैया ईवीएम मशीन से आप तत्काल चुनाव चिन्ह को हटाइए। क्यों हटाइए ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। और जिस दिन ईवीएम मशीन से हमारे चुनाव होना शुरू हो गए ना, हमारे देश का लोकतंत्र आज़ाद हो जाएगा। इसमें आप बिल्कुल डाउट मत रखिए, इसमें आप बिल्कुल मत सोचिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो एक सिंपल सी बात है, लोकतंत्र की सीधी सी परिभाषा है, जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सत्ता पर नियंत्रण रखेगी, परंतु प्रतिनिधि चुनाव चिन्ह में गुलाम होकर, जो प्रतिनिधि होता है ना किसी पार्टी का, वो चुनाव चिन्ह के कारण, क्योंकि उसको टिकट चाहिए, इस वजह से वो उसे बार बार, इतने सारे लोग गुलामी करते हैं, देश को भूल जाते हैं और गुलामी करना शुरू कर देते हैं। तो चुनाव चिन्ह के प्रति वो जवाबदेही बनते हैं, जनता के प्रति नहीं रहते। और जिस दिन ईवीएम मशीन से चिन्ह हट जाएगा ना, उस दिन वो जनप्रतिनिधि बन जाएंगे, पार्टी अध्यक्ष की गुलामी बंद कर देंगे, जनता के हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे। राजनीति में भ्रष्टाचार दूर करने, वोट की खरीद फरोख्त रोकने, आज क्या होता है, वोट को 500 1000 रुपए में खरीदा जाता है। आप लोगों को पता है, दारू पिला के भी खरीदा जाता है। बोला पंजा पे, साइकिल पे, हाथी पे, फलाने पे, ठिकाने पे, इस पर उस पर, झाड़ू पे, इस पर वोट दे आना, पैसे पकड़ो। या जातिगत वोट भी जो होता है वो भी, जैसे दलित भाई अपना हाथी को देंगे, यादव भाई अपना साइकिल को देंगे, या इस तरह से जातिगत वोट बैंक भी रहती है, तो उस पर भी अंकुश लगेगा। इस कारण से चिन्ह हट जाएगा, उस दिन जातिगत वोट बैंक खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रत्याशी को देखा जाएगा ना, प्रत्याशी को देखने का काम किया जाएगा साथियों। तो ये एक बहुत बड़ा, और आज एक सिंपल सा है, मान लीजिए आप किसी भ्रष्ट नेता गए कि भैया ये पकड़ो 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ये हमको इतने वोट दिलवा दो। अब वो वोट ले कैसे लेंगे? पढ़ा और अनपढ़ा दोनों लोगों के पास जाते हैं, बोला
चिन्ह नहीं है। आज तो वो खरीद लेते हैं क्योंकि चिन्ह की वजह से। अगर हमारे यहाँ से ईवीएम मशीन से देश में चिन्ह हट जाएगा तो वोट की खरीद फरोख्त नहीं हो पाएगी, ये क्लियर समझ लें। अगर वो कहते हैं कि नहीं साहब रामलाल को वोट दे देना, ये पैसे पकड़ो, क्योंकि रामलाल का फोटो दिखाना पड़ेगा ना कि ये रामलाल है। अनपढ़ को दिखाना पड़ेगा, पढ़ा लिखा नाम भी पढ़ लेगा, फोटो भी देख लेगा। तो क्या होगा, रामलाल का जब फोटो देखेगा और रामलाल को उसको पहचानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। अगर वो गलत व्यक्ति होगा तो वो व्यक्ति उसको वोट नहीं करेगा। तो 99% चुनाव चिन्ह हटने से वोट की खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी। क्लियरली है, इसमें कोई डाउट मत रखिए। और ये क्लीन पॉलिटिक्स का एक तरीका है। और जो प्रतिनिधि है ना, वो विधायक और सांसद, वो चिन्ह हटने से जनता के प्रति जवाबदेही बन जाएगा। और बुरे से बुरा प्रत्याशी, गुंडे से गुंडा आ जाए, मवाली आ जाए, कोई भी आ, एक चीज समझ लीजिए, जो प्रत्याशी अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है वो निश्चित रूप से साफ सुथरा छवि का ही होगा, इसमें डाउट नहीं है। ये एक फिल्टर है, वो अपने फेस वैल्यू पर चुनाव लड़ेगा तो गलत लोग तो चुन के आ ही नहीं पाएंगे। उसकी प्रायोरिटी पे हम, उसकी क्वालिटी पे हम लोग अंकुश नहीं लगा सकते, क्योंकि वो चेहरे पे चुनाव लड़ रहा है। तो इस वजह से अगर वो चेहरे पे चुनाव लड़ रहा है तो उसके अंदर समाज और देश के प्रति कुछ करने की इच्छा है। ये बहुत क्लियर बात है। और बुरे से बुरा व्यक्ति क्यों ना है, मान लीजिए वो एक बार विधायक और सांसद बन भी गया सपोज, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि उसको किसी की गुलामी करनी नहीं है, तो फिर जनता के हिसाब से भी चुनाव लड़ेगा, काम करेगा। और वो अपने क्षेत्र को छोड़कर मान लीजिए ग्वालियर से भोपाल नहीं जा पाएगा। क्यों? कि उसको जो जनता जानती है, उसके फेस को जानती है, वो उसके अपने क्षेत्र में जानती है, ना कि भोपाल में। आज क्या होता है, अभी यहाँ से खड़े हुए, काम नहीं किया, भागने लगे, जनता विरोध में हो गई तो दूसरी मुरैना गए, फिर भोपाल गए या कहीं दूसरी जगह गए। मान लीजिए ऐसा होता है ना, सांसद हो या विधायक हो, ऐसा कई बार होता है। तो वो होना बंद हो जाएगा साथियों, वो होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये जवाबदेही बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं कहीं भी, किसी भी देश में लोकतंत्र जितना मजबूत होगा, देश भी उतना मजबूत होगा। ये क्लियर कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग चिल्लाते हैं ना, ये पार्टी वाले ठीक नहीं है और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसका कारण यही है, चिन्ह है, सिंबल है। ईवीएम से चिन्ह हटाने के लिए हमको चुनाव आयोग को पत्र लिखना पड़ेगा। इसमें मैंने ड्राफ्ट दिया है, बताया है कि चुनाव आयोग को इस तरीके से आप लेटर लिखें, ईमेल के माध्यम से लिखें। उनका एड्रेस दिया है चुनाव आयोग का, दिल्ली का, उस एड्रेस पे पत्र लिखें। उस पर सैंपल दिया हुआ है, उसको देखकर मेल पर कॉपी पेस्ट मार दें अपना नाम लिख के कि भैया चिन्ह हटाओ, ज़रूरत नहीं है देश में। चिन्ह की वजह से राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्लीन पॉलिटिक्स नहीं बची है। और कई बार पार्टियां अपने अपने चुनावों में दारू शराब नशा की चीज़ें बांटने का काम करती हैं ना, वो सब बंद हो जाएगा अपने आप। ये दिमाग ठिकाने आ जाएंगे, जो भ्रष्ट नेता हैं उनके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे चिन्ह हटते ही। ये रावण है और रावण के प्राण किस में बसते हैं? चिन्ह में। चिन्ह जिस दिन हट जाएगा, राक्षस रूपी भ्रष्ट रूपी नेता समाप्त हो जाएंगे देश के अंदर से। उनकी मजबूरी हो जाएगी जनता के हिसाब से अच्छा देश के हित में काम करने के लिए। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये तोता है चुनाव चिन्ह पार्टियों का, और जिस दिन इस तोते को हमने ख़त्म कर दिया उस दिन ये मजबूर हो जाएंगे। ठीक, पार्टियां टॉर्च लेके ढूंढेंगी, भैया कहाँ है अच्छा आदमी, पैसे भी नहीं मांगेंगी। बोला बहुत अच्छा आदमी चाहिए जिसकी फेस वैल्यू हो, आज उल्टा पैसे दे के आता है। और पार्टी के कार्यकर्ता बेचारे सोचते रहते हमें मिलेगा, जो अच्छे लोग होते हैं उनको टिकट भी नहीं मिलता। क्यों? जो पैसे वाले पार्टी उन्हीं को टिकट देती है।
और जो करोड़ों रुपया खर्च करेगा वो देश और समाज के लिए साथियों काम नहीं करेगा, ये भूल जाइए आप। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है, ईवीएम मशीन से हमको चुनाव चिन्ह हटवाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। हमको हर हाल में एक ही विकल्प बचा है, एक ही रास्ता है हमारे सामने, और किसी पर कोई बेहतर हो तो बताए। ये ही एक रास्ता है देश के अंदर राजनीति में सुधार लाने के लिए, क्लीन पॉलिटिक्स लाने के लिए ईवीएम से हमको चिन्ह हटवाना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चुनाव आयोग का मैंने इसमें ईमेल आईडी, पता और ये कंप्लेंट्स, आप कंप्लेंट ईमेल आईडी दिया है complaints@eci.gov.in पर अपना लेटर भेज दें। क्या जा रहा है, ईमेल चलाते हैं, उसे उन सब्जेक्ट डालिए चुनाव चिन्ह हटाने बाबत और कॉपी पेस्ट कर दें, उसमें सब लिखा है। लिखिए, ज़रूरत है देश को। सब लोग चुनाव आयोग को कंप्लेंट करें कि भैया ईवीएम से चिन्ह हटाओ, देश में तभी लोकतंत्र आएगा। दूसरा, उसका मैटर क्या है, वो हम संवैधानिक पत्र लिख रहे हैं उनको हम लिख रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त भारत चुनाव आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली समक्ष मुख्य चुनाव आयोग भारत गणराज्य। श्रीमान जी, आप द्वारा मतपत्र ईवीएम पर प्रत्याशियों की फोटो लगाने का निर्णय हम निर्दलीय प्रत्याशियों को समानता का अधिकार देता है तथा हम अपने चेहरे को अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव चिन्ह के रूप में प्रचारित कर सकेंगे। मतपत्र ईवीएम पर सभी प्रत्याशियों की फोटो लगाने से अशिक्षित वोटर भी अपना प्रत्याशी को वोट दे सकेंगे। लिहाजा अब अतिरिक्त चुनाव चिन्ह लगाने न सिर्फ दल प्रत्याशियों को अनचाही बढ़त देता है, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त अवसर की समता का उल्लंघन करता है। अतः श्रीमान जी से अपील है, मतपत्र ईवीएम मशीन पर चुनाव चिन्ह हटाने का कष्ट करें, जिससे सबको समान अवसर और निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव हो सके। सधन्यवाद भवदीय। आपका नाम लिख के आप भेज सकते हैं। अगर मान लीजिए निर्दलीय प्रत्याशी नहीं रहे हैं, एक आम सामान्य व्यक्ति भी लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है। देश और समाज के लिए तो कोई भी सोच सकता है, इसमें क्या जाता है। फिर हमने, आपको पता है पार्टियों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ 90C के अनुसार हुआ, यानी कि अनुसार समूह, संस्था, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार है। इसी के तहत पार्टियां बनी। चुनाव आयोग 1989 में आरपी एक्ट 29 के तहत पार्टियों का पंजीयन किया गया समाज और देश की सेवा के लिए। आज तो वो उलट कर रही हैं, आज वो देश को लूटने का काम कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, और जिसे डर लगता है वो लगता रहे। फिर ईवीएम से चुनाव चिन्ह हटते ही क्या होगा या फायदे क्या हैं, और एक बार देख लीजिए आप। ईवीएम से चुनाव चिन्ह हटते ही प्रत्याशी पहचान कर चुना जाएगा। प्रत्याशी के बीच जनता की सेवा करने की प्रतिस्पर्धा होगी और प्रत्याशी बाध्य होगा जनता के बीच रहने को, क्योंकि उसका चेहरा ही उसकी पहचान होगी, जिसके बनाए रखने के लिए जनता के प्रति जवाबदेही रहेगा, जो आज जीतने के बाद ढूंढे नहीं मिलता है। आप पता कर लीजिए। चूंकि मैं भी चाहता हूं शॉर्ट में हम लोग डिस्कशन पूरा करें। दूसरा पॉइंट, समाज सेवक, किसान और छात्र सीधे जाएंगे सदन में। पार्टी का झंडा उठाने, कार्यकर्ता बनने के बजाय जन सेवक बनकर वोटर के बीच काम करके चुनाव जीत सकेगा, न कि पार्टियों से टिकट चुनाव चुन पाने के लिए पार्टी की कृपा का मोहताज होगा। आज सबसे महंगी और बिकाऊ चीज़ है चुनाव चिन्ह। टिकट जो है सबसे महंगी, देश के अंदर सबसे महंगी बिकाऊ चीज़ है। और तीसरी बात मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाह रहा हूँ, गारंटी है धर्म और जाति के आधार पर वोट बैंक खत्म हो जाएगी। इसमें बिल्कुल डाउट मत करिए। उसे नाम पढ़ना पड़ेगा, चेहरा देखेगा तब वोट करेगा। यानी कि जाति और धर्म की जो वोट बैंक हो रही है आज देश, बोला हाथी फलाना, बोला यादव फलाना, ये वो, तो ये जाति और धर्म की जो राजनीति है वो खत्म हो जाएगी।
चूंकि देश का काफ़ी वोटर अशिक्षित है, लिहाजा वो आकृति चिन्ह पहचान कर ही वोट दे सकता है। जैसे यादव साइकिल चिन्ह, दलित हाथी चिन्ह पर वोट डालते हैं बिना जाने कि प्रत्याशी कौन है। इसीलिए अपराधी भी इन चिन्हों की आड़ में जीत जाते हैं। पर जब ईवीएम से चुनाव चिन्ह हट जाएगा और फोटो आकृति पर वोट डालना होगा तो फोटो से जाति कैसे पहचान पाएगा? फोटो से जाति नहीं पहचान पाएगा। तब उसे वोट मिलेगा जो लोगों के काम आता होगा, जिससे लोग पहचानते होंगे। चौथा पॉइंट, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि शॉर्ट में डिस्कशन करके पॉइंट टू पॉइंट बात को बताऊं, इस वजह से जो ड्राफ्ट है जो हमने तैयार किया हमारी टीम ने, इसमें बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, एक काम नहीं कर रहे। देश के अंदर, देश को जब देश में लूटने वाले लोग हैं, देश के अंदर राक्षस हो सकते हैं, दानव हो सकते हैं, जो भाई को भाई से धर्म और जाति के नाम पर लड़ाने का काम कर सकते हैं, तो देश के अंदर बचाने वाले भी लोग हैं। वो लोग काम कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए, बदलाव के लिए, देश में लोकतंत्र लाने के लिए बहुत सारी टीम काम कर रही है इस पर। तो चौथा पॉइंट जो है, जनहित में कानून और नीति बनेंगी, क्योंकि सभी सरकार का हिस्सा होंगे, न कि किसी पार्टी की इच्छा ही देश की नीति के रूप में थोपी जाएगी। लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होगा। अब एक चीज बताइए, जो उद्योगपति पार्टियों को खूब फंड दे देते हैं, वो चुनाव नीति उन्हीं के अनुसार बनाते हैं। आपको पता है ये चीज? वो कई सारे कानून उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए बनाते हैं। देश का फायदा नहीं दिखाई देता, जनता का फायदा नहीं दिखाई देता, बोला उद्योगपति को कैसे फायदा होगा, ये सोचकर वो लोग कानून बनाते हैं साथियों। तो एक बार सब लोग साथ में शेयर भी कर लें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को हम लोग मैसेज पहुंच सके। पांचवा पॉइंट, पूरा प्रशासन और थाना देगा नागरिक को सम्मान। वो कैसे? मुस्तैद होगी कि शिकायत सेवा तक न पहुंच जाए। यानी कि देखिए, एक तो स्वतंत्र जनप्रतिनिधि होगा ना, तो उसको डर रहेगा प्रशासन को कि जनता कहीं जनप्रतिनिधि को शिकायत न कर दे कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। यानी कि थाने में प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको डर पैदा होगा, क्योंकि वो गुलाम प्रतिनिधि नहीं है, वो जनता का प्रतिनिधि है। जनता के हिसाब से अगर कोई ठीक से काम नहीं करेगा, गलत कर रहा है, तो वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो देश में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं और देश में क्लीन पॉलिटिक्स ला सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी के लिए हम लोग आए हैं। अरे मरते तो सभी हैं, हमको भी एक दिन मरना है, तो समाज और देश के लिए कुछ करके मरें, यही ईश्वर की पूजा है। और यही हमारे पवित्र, किसी भी धर्म के लोग हों, हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों का उद्देश्य भी यही था कि लोग, इंसान बेहतर से बेहतर मार्गों पे चलें। हम, कोई रामायण को पढ़ता है, कोई गीता को पढ़ता है, कोई कुरान को पढ़ता है, कोई बाइबल को पढ़ता है, कोई दूसरे ग्रंथों को पढ़ता है। उनका उद्देश्य यही था कि लोग इन ग्रंथों से, इन पवित्र बातों से, इस ईश्वरीय संदेश का अनुसरण करें। यही अनुसरण है, यही पूजा है कि हम अपने देश और समाज के लिए कुछ बेहतर करें। इसी को पूजा कहा जाता है। देश, दीन दुखियों की सेवा करना ईश्वर की पूजा है। उसी से ईश्वर हमारा प्रसन्न होता है, हम किसी भी धर्म के क्यों ना हो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है ईश्वर की पूजा करने का, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो साथियों, कई लोग जो साथी जुड़ना चाहते हैं वो मिस कॉल के माध्यम से, मैंने उसमें नंबर दिया है शुरू में, हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। और अधिक से अधिक सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक, दूसरे बहुत सारे माध्यम से आप लोग भी उसको शेयर करें, लोगों को बताएं कि ये लोकतंत्र को आज़ाद कराने का तरीका है, ये देश में क्लीन पॉलिटिक्स का तरीका है, ये देश को मजबूत करने का तरीका है। जितनी देश की डेमोक्रेसी हमारी मजबूत होगी, पारदर्शी होगी, उतना हमारा देश मजबूत होगा। आज सारी समस्याएं, देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये चिन्ह के कारण है।
ये चिन्ह के कारण, ब्रांड के कारण लोग इसकी गुलामी करते हैं, ठीक से काम नहीं करते, जनहित में काम नहीं करते, पार्टी अध्यक्ष की गुलामी करते हैं, देश के हित में निर्णय नहीं ले पाते, जनता के हित में सोच नहीं पाते। इस कारण से ये सब हो रहा है देश के अंदर। एक ही सॉल्यूशन है, अगर चिन्ह देश से हट जाए, चुनाव चिन्ह देश ईवीएम मशीन से अगर हम लोगों ने हटा दिया तो देश में लोकतंत्र आ जाएगा। और जो आपके भ्रष्ट नेता हैं, जो रावण रूप धारण कर लेते हैं चिन्ह के कारण, वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, या दूसरी देवी देवताओं ने उसका वध किया था। अब समय आ गया चिन्ह को देश से, चुनाव चिन्ह को हटा देना चाहिए। ईवीएम मशीन से चिन्ह की ज़रूरत नहीं है, उसे हटवा देना चाहिए हम लोगों को। उसके लिए हम लोगों को बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है, शांतिपूर्वक आंदोलन करने की ज़रूरत है, और अधिक से अधिक हम चुनाव आयोग को पत्र लिखें, लोगों को जागरूक करें, बताएं। कुछ न कुछ तो देश के लिए करना पड़ेगा। आज अगर हम लोग नहीं जागे तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए होने वाली है। साथियों, जय हिंद। सब लोग एक बार शेयर कर लें अधिक से अधिक। धन्यवाद, और आगे हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। धन्यवाद।